ये साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरसी है। शासन देवों की अनंत कृपा सहयोग अवीत रागसाधिका निशा जी के द्वारा ये पंचम काल में भरत क्षेत्र में जो ये साधना हो रही है, ये मेरे लिए आप सब के लिए हमारा परम परम पुण्य का अवसर है, सौभाग्य की बात है। तो ये साधना आत्मा की है, केवल आत्मा, और महत्व आत्मा का ही है। आज तक हमने आत्मा के बारे में सुना, जाना, प्रवचन दिए, चर्चाएं की, शिविर, परंतु आत्मा क्या, इसको जीवन में उतारना है, जीना है। आत्मा में महत्व जीने का है। केवल सुनना, पढ़ना, लिखना ये सब पुण्य का कार्य है। हमने ये साधना पुण्य की भी नहीं है। पुण्य से स्वर्ग चले जाओगे फिर वापस आओगे। ये साधना निर्जरा की है, ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, केवल केवल निर्जरा के लिए। और ये साधना है सिद्ध गति को, मोक्ष की साधना है ये। और आप लक्ष्य बनाइए कि मुझे सिद्ध गति में जाना है, और जितने भी कर्म हो सके आप क्षय करने। ये भेद विज्ञान की साधना है। भेद विज्ञान बहुत गहरी साधना है। भेद विज्ञान से ही मोक्ष होगा, भेद विज्ञान से ही आप आत्मा में स्थिर हो पाएंगे। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, जो योगी आत्मा की संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं, करेंगे, वे सभी शुद्ध और आनंद के मंदिर के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके ही प्राप्त करें हैं। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, आप जानते हैं, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनती, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति नहीं होती। उसी तरह अनेक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये मोक्ष वृक्ष का बीज है। दैट इज द सीड ऑफ लिबरेशन। मोक्ष का बीज है। आत्मा के सिवाय कुछ भी अपना नहीं। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त मैं आत्मा। इस पर गहरा ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है। संसार सागर तरने की नाव है। दुख रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है। कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाली किले के समान है। विकल्प रूपी धूल को उड़ा देने वाला पवन है। आत्मस्मरण से पाप का निरोध होता है। वह मोह को जीतने का प्रबल शस्त्र है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान से जो आनंद मिलता है, उसके एक अंश जितना भी आनंद इस दुनिया के स्वामी को भी प्राप्त नहीं होता। शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मिक सुख मिलता है। मोह अंधकार दूर होता है। आते हुए आश्रव कर्म के आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। दुष्कर्मों का नाश होता है। विशुद्धि की वृद्धि होती है। भगवान की तात्विक आराधना होती है। ज्ञान दर्शन चरित्र की प्राप्ति होती है। मानव जीवन सफल होता है। संसार का भय नष्ट होता है। समता बढ़ती है। शुद्ध आत्मा भाव से रहने वाले में श्रुत ज्ञान, वृत्ति भाव, शील का गुण प्रकट होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। तप की वृद्धि होती है। सम्यक दृष्टि खुलती है। सद्भावना बढ़ती है। मूल उत्तम गुणों के रूप में धर्म निकट आता है। उत्तम गुणों के समुदाय प्रकट होता है। पाप कम होता है। बाह्य अभ्यंतर संग पर आसक्ति कम होती है। उग्र उपसर्ग दूर होते हैं। अंतरंग विशुद्धि वृत्तिगत होती है। शुद्ध आत्मा का स्मरण करने के बराबर कोई उत्तम तीर्थ नहीं है। तुम कितने तीर्थ जाओ, पर शुद्ध आत्मा का स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, उपयोग लगाना, उसमें स्थिर हो जाना, इसके बराबर कोई तीर्थ नहीं है। शुद्ध समुद्र से उत्पन्न हुआ उत्तम रतन है। शुद्ध आत्मा स्मरण सुख का निधान है। मोक्ष का द्रुतगामी वाहन है। इतनी आत्मा के बारे में। जैसे पर्वतों में मेरू पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में सोना। जैसे पर्वतों में मेरू पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में सोना, पेय पदार्थों में अमृत,
मणियों में चिंतामणि, प्रामाणिक पुरुषों में तीर्थंकर, गाँव में कामधेनु गाय, मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र उत्तम है, सारे उत्तम सृष्टि के ले लिए। पर्वतों में मेरु पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में सोना, पेय पदार्थों में अमृत, मणियों में चिंतामणि, प्रामाणिक पुरुषों में तीर्थंकर, गाँव में कामधेनु, मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र उत्तम है। वैसे सब प्रकार के चिंतन में, सब तरह के ध्यान में शुद्ध आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा का ध्यान सर्वोत्तम है। जिन्हें इस शुद्ध आत्म चित्तरूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उन्हें नवनिधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, सुखदायक भोगों की प्राप्ति, लब्धियाँ की दुर्लभ वस्तुएं कुछ भी संतोष दे नहीं सकती। शुद्ध आत्मा के आगे कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रतन, भोगों की लब्धियाँ, इंद्र आदि के सुख कुछ भी उसको संतोष दे नहीं सकता। कोई मनुष्य रूप में असुंदर हो, बिना कान का, बौना, कुबड़ा, नाक छेदा हुआ, अमधुर कंठ वाला, गूंगा, हाथ पैर रहित, अनपढ़, बहरा, कोढ़ वगैरह रोगों से ग्रस्त हो, फिर भी यदि वह शुद्ध आत्मा का स्मरण करने वाला हो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला है, वो आत्मभान भूले हुए विद्वानों से अधिक प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। इतनी महिमा है आत्म ध्यान की। हे आत्मदेव, तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। हर पल हमें आत्मा ही स्मरण आना चाहिए। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, कुछ भी देखो, जैसे आपको अपने नाम का भान रहता है कि मैं आपका नाम, जो मैं शिव मुनि हूँ, या मैं पुरुष हूँ, या मैं साधु हूँ, या मैं गृहिणी हूँ, या मैं पत्नी हूँ, ये शरीर की है। पर तुम अपने में, हे आत्म, तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। उसके स्मरण से कर्मों का तत्काल क्षय होता है। मैं शुद्ध चित्त रूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चित्त रूप अहम। इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में कोई नहीं है। इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में कोई नहीं है। मन में इसके अर्थ का भास हो, इस तरह इस वाक्य का जाप करना। जाप का मतलब एकाकार करना, मन को उसमें एक तार करना, ये शुद्ध आत्मा का स्मरण है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, मन संकल्प विकल्प में आता है, तो बार बार मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा का ही चिंतन करना और आत्मा का अनुभव करना। भगवान द्वारा कथन किए हुए द्वादशांग रूप बहुश्रुत में जो वाणी है 11 अंग 12 अंग की, उसमें बहुश्रुत में चित्तरूप ही ग्रहण करने योग्य है। चित्तरूप ही ग्रहण करने योग्य है। जो योगी शुद्ध आनंद मंदिर में गए हैं, जो योगी शुद्ध आनंद मंदिर में गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, वे सभी शुद्ध चित्त रूप का आराधन करके स्थिति को प्राप्त हुए हैं। विश्व में ऐसा कोई शक्तिशाली दोष नहीं है जिससे शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में टिक सके। ऐसा कोई गुण नहीं है जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में प्रकट न हो। अर्थात शुद्ध आत्मा के स्मरण में सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। जो निरंतर शुद्ध आत्मा का स्मरण करता है, उसने मानो पैदल चलकर समस्त तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया। अरे शुद्ध आत्मा का स्मरण करने वाले को देव भी नमन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ है धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तंग न मंग संति जस धम्मे से अमन। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है? संयम क्या है? अहिंसा है आत्मा, संयम क्या है? प्राण, और तप है शरीर। आत्मा और प्राण और शरीर धर्म में आ गया।
जब तुम आत्मा की साधना करते हो, धर्म यही है उत्कृष्ट धर्म। धम्मो मंगल मुकीटम, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है और श्रेष्ठ। धर्म में व्याख्या की, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तंग न मंगसंती जस धम्मे से। माने अहिंसा आत्मा है और संयम प्राण है और तप शरीर है, ये धर्म है। और देवा भी तंग न मंगसंती जस धम्मे से। माने देवता उनको नमस्कार करते हैं जिसका हृदय तप में सदा लीन रहता है, धर्म में। जो निरंतर शुद्ध आत्मा का स्मरण करते हैं, मानो पैदल चलकर समस्त तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया। शुद्ध आत्मा का देव भी नमस्कार करते हैं। आगे का, जैसे लोहे से लोहे का बर्तन बनता है, सोने से सोने का बर्तन बनता है, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है, वैसे शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मा परमात्मा बनता है। ये आत्मा ही तो परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा परमात्मा बनता है कि आत्मा जो कर्मों में लिप्त है, अष्ट कर्मों से है, वो आत्मा के अष्ट गुण और 8 ही कर्म है। जैसे कर्म क्षय होते चले जाएंगे, गुण प्रकट हो जाते हैं और यही आत्मा परमात्मा बन जाता है। जबकि जड़ माया का स्मरण करने से आत्मा अज्ञान रूप में परिणत होता है और बार बार देह धारण करता है। जो शुद्ध आत्मा में मगन है, उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान ना भी हो तो वो भी ज्ञानी है। अंततः आत्मज्ञान ही कल्याण करने वाला है। हे आत्मदेव, अब तुम उठो, जागो। 7 धातु में मल मूत्र के भाजन रूप जो शरीर है, शुद्ध आत्मा का स्मरण करके जगत के लिए पूजनीय बन जाओ। ये शरीर मिला है, मानव जीवन मानसों को सुदुर्लभ का है। मानव का जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है। क्यों मिला है कि ये मानव ही साधना कर सकते हैं। सभी तीर्थंकर पुरुष थे या मानव थे जिन्होंने साधना करके मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। देव में भी देव की वो शक्ति नहीं होती, उनका वैक्र शरीर होता है, वो इतनी साधना नहीं कर सकती, इसलिए मानव देह को महत्व दिया है। तो हम इस देह से केवल भोग भोगने में, खाने में, सजाने में कितना समय नष्ट कर दिया। आप विचार करो, जितनी देह बीत गई तुम्हारी और मेरी, कितना समय हमने अपने को दिया, ध्यान को दिया। चिंतन करो, विचार करो। मोक्ष के लिए सर्वज्ञों का उपदेश आद्य श्लोक में कहा जाता है, केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप आनंदमय आत्मा में आ जाता है। तो ये कोई साधारण ध्यान नहीं है कि ये कोई ध्यान मन लगाने के लिए नहीं। बहुत से ध्यान की विधियाँ हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। दुनिया में, विश्व में बहुत से ध्यान की विधियाँ हैं। यदि ये ध्यान जो आप अरिहंत परमात्मा की कृपा से तीर्थंकर भगवंतों का ध्यान है, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने यही ध्यान शुक्ल ध्यान से मोक्ष प्राप्त किया, आत्मा का ध्यान किया, और वही आत्मा का ध्यान पंचम काल में आपका पुण्य है, हमारा पुण्य है, अरिहंत परमात्मा की कृपा है, ये साधना मिल रही है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लीजिए। मैं आपसे बार बार नम्र निवेदन करता हूँ कि समय मिला है आपको 10 दिन का, ये कोई सामान्य ध्यान नहीं है। ये ध्यान मन लगाने के लिए नहीं है, ये विधि है अपने को मुक्त करने की, ये विधि है सिद्धालय जाने की। आप कहते हैं ना, लोग इसका पार करते हैं, कीर्तिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं सुमाहि वर मुत्तमंग दिंतु चंदेशु निमलैरा आइचेसु अय्यंग प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्ध भगवान, मुझे सिद्ध गति प्रदान कीजिए। सिद्ध भगवान तो कुछ नहीं करते, परमात्मा की कृपा बरसती है, तो आप पुरुषार्थ करोगे तो आप सिद्ध गति को प्राप्त कर लोगे। तो प्रश्न भी आता है कि ध्यान में किसका चिंतन करने? ध्यान में आत्मा का चिंतन करें और किसी का चिंतन नहीं करना। चिंतन बहुत करते हैं, आत्र उधर ध्यान करते हैं, हमारे मन में कितने संकल्प विकल्प उठते हैं। किसी की याद आती है, किसी को राग आता है, द्वेष आता है, मोह आता है, क्रोध आता है। सारी जिंदगी एक दूसरे के सुख में लगा दिए। कोई परिवार के लिए कोशिश कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई बंगले बना रहा है, सब कुछ ठीक है, हम मना नहीं करते।
परंतु अपने लिए क्या किया? तो ध्यान में आत्मा का चिंतन करना है और हर क्रिया के साथ आत्मा जोड़ दें। भोजन करो तो भेद विज्ञान करो। जड़ शरीर भोजन ले रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। चलो, शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। किसी से चर्चा भी करो, शरीर चर्चा कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। और ध्यान में भी मात्र दृष्टा, आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव, मात्र ज्ञायक भाव आपके पास आ गया तो केवल ज्ञान इसी से हो जाएगा, ज्ञायक भाव से। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरणा जो भव्य प्राणी का